श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ऊंचे कैलाश शिखर पर भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जगत जपत जिस नामू। हे गौरा जी, आप भी श्याम सुंदर नन्हे श्री राम जी को अपने हृदय में बसा लो। गौरा जी बोली, कैसे बसा लूं भोलेनाथ, कुछ उनकी छवि का दर्शन तो बताओ, तभी तो बसाऊंगी। तब भोलेनाथ कहने लगे कि एक बार महाराज दशरथ जी अपने राम लला को गोद में लेकर महल से बाहर आए और टहलने लगे। तभी कोई स्त्री उधर से गुजरी और महाराज की गोद में राम लला को देखकर तो वो बावली हो गई, खड़ी की खड़ी रह गई। छोटे से राम जी ने उसका मन मोह लिया, वो तो खड़ी की खड़ी रह गई और दशरथ जी तो राम लला को लेकर अंदर भी चले गए। तभी उसकी दूसरी सखी आई, बोली, आज बड़ी सखी तेरी ऐसी दशा कैसे हो रही है? तू बावली की तरह यहाँ पर क्यों खड़ी है? तब सखी बोली, अरे सखी, मैंने अभी महाराज की गोद में राम लला का दर्शन कर लिया था, मेरे तो होश उड़ गए, काजल लगे उनके नेत्रों का क्या कहना, मैं तो मानो खंजन पक्षी की तरह के बच्चे की तरह नेत्र थे उन राम लला के। नहीं नहीं सखी, मैं तो चांद जैसे मुखड़े पर दो कमल खिल गए थे, बस मैं तो उनको देखकर बेसुध हो गई, खड़ी की खड़ी रह गई। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लेनिक से, अब लोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे दिखते। तुलसी मन रंजन अंजित अंजन, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से, सजनी शशि में शमशील उभे, नवनील सरूरुह से विकसे। तब उसकी बात सुनकर दूसरी सखी कहने लगी, ये अरे सखी, जरा बता तो सही, तूने क्या देख लिया था? तब वे बताने लगी, सखी, मैंने उस राम लला की छवि को देखकर मेरे मन तो और मेरे नयन तो भ्रमर उस रूप मकरंद रस का पान करने में लग गए थे। उस बालक की छवि का वर्णन मैं क्या कहूँ? उसके गले में थे मणि मोतियों की माला पहने हुए था, हाथ में पहुँची बंधी हुई थी, श्याम शरीर पर पीला झगुला पहने हुए था और महाराज अपने लाडले को गोद में लेकर पुलकित हो रहे थे। क्यों ना होंगे, क्यों पुलकित नहीं होंगे महाराज? अरे जिसके मन मंदिर में ऐसा बालक बसा है, उसके जीवन तो धन्य हो जाएगा। पग नूपुर ओ पहुँची कर कंजनी, मंजू बनी मणि मालिए, नवनील कलेवर पीत झगा, झलके पुल के नप गोद लिए। अरविंद सो आनन रूप मकंद, आनंदित लोचन भृंग पिए, मन मोन बसे अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। और सखी, मैं तो देखती की देखती रह गई और महाराज तो महल के अंदर चले गए, मैं तो स्तंभित सी रह गई। और महाराज
अपने लाले को लेकर महल के अंदर गए। तभी कैकेयी मैया अपने भरत लाल को गोद में उठाकर आ गई और पीछे पीछे सुमित्रा अपने दोनों श्याम सुंदर सलोने राजकुमारों को भरत शत्रुघ्न जी को लेकर आ गई। और सुमित्रा जी कहने लगी कि चारों बालों को हृदय से लगा लिया। सुमित्रा जी ने प्रेम से पुलकित हो गई, कहने लगी तुम चारों भैया पैरों पैरों कब चलोगे? पगनी कब चली हो चारों भैया, पगनी कब चली हो चारों भैया। प्रेम पुलक और लाए सुवन सब, प्रेम पुलक और लाए सुवन सब। कहते सुमित्रा मैया, पगनी कब चली हो चारों भैया, पगनी कब चली हो चारों भैया। तुम चारों भाई कब को बड़े होगे, कब घुटमन घुटमन चलोगे? तुम्हारे सुंदर शरीरों पर हम सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, बहुत से आभूषण पहनाएंगी और उनकी शोभा को देख देख कर कहीं नजर न लग जाए, इसलिए तिनका तोड़ा करेंगी। तुम्हारे किलकने और नाचने और दौड़ने पर तुम्हारी ये जो छवि है इसको हम अपने हृदय में बसा लेंगी। सुंदर तनो शिश वजन विभूषण, सुंदर तन शिशु बसन विभूषण। नख सिर निखर निकैया, नख सिख निखर निखैया। तृण धरी दली तृण प्राण, निछावर करी हैं। दली तृण प्राण निछावर करी, लहिए मात बलैया। पगनी कब चली हो चारों भैया, पगनी कब चली हो चारों भैया। और सुमित्रा जी कहने लगी कि तुम्हारे किलकने और नाचने चलने और दौड़ने पर जब तुम्हारी ये परछाई आंगन के मणिमय खंभों पर पड़ेगी ना, तो उसकी शोभा तो कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसा लगेगा कि हमारे आंगन में बहुत से राजकुमार दौड़ रहे हैं। तुम्हारे बाल विनोद को देखकर दशरथ आंगन में आनंद की समुद्र उड़ने लगेगा, घर घर बधाई होने लगेंगी। किलकनी नटनी चलनी चितवनी, किलकनी चलनी चलनी चितवनी। भज मिले मनोहर तैया, मिलनी मनोहर तैया। मणिखंबन प्रतिबिंब झलक छवि, मणिखंबन प्रतिबिंब छलक छवि। चली हैं भरे अंगनैया, पगनी कब चली हो चारों भैया, पगनी कब चली हो चारों भैया। बाल विनोद मोद मंजुल विधु, बाल विनोद मोद मंजुल विधु। लीला ललित जुहनिया, लीला ललित जुहनिया। भूपति पुण्य पयोधि उमंग, भूपति पुण्य पयोधि उमंग। घर 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 आनंद बधैया, पगनी कब चली हो चारों भैया, पगनी कब चली हो चारों भैया। कथा सुनाते सुनाते भोलेनाथ कहने लगे कि देखो उमा,
हम जो बात कर रहे हैं तो ये तो अवध की बात कर रहे हैं, किंतु देखो कलयुग में भी जो भक्तजन भगवान के इन चरित्रों को गावेंगे सुनेंगे तो उनके हृदय में तो आज भी रामलला विराजमान है। आज भी उसी प्रकार आनंद उन्हें होगा जैसे दशरथ जी के आंगन में अयोध्यावासी करते हैं, उसी प्रकार का आनंद आज भी मिलेगा। भरत राम शत्रुघ्न लक्ष्मण, भरत राम रिपु तपन लक्ष्मणन, के चरित सरित अननवा, के चरित अनैवा। तुलसी सब ते अजहु जानिबे, तुलसी तब से अजहु जानिबे, रघुबर नगर बसैया, पगनी कब चली हो चारो भैया, पगनी कब चली हो चारो भैया। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, श्री राम जय जय। अति आनंद दास कह दीन्हा, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। देखो पार्वती जी, अब तक तो सुमित्रा जी कह रही थी कब के बड़े होंगे हमारे लाला, और अब तो थोड़े थोड़े बड़े होने भी लगे, दो दो दांत भी निकल पड़े, और थोड़े थोड़े घुटनों से और थोड़े थोड़े माता की उंगली पकड़ के चलने लगे, जिद करने लगे। और उनकी लीला पार्वती तुम सुनती रहो, माताओं की उनकी उंगली पकड़कर चल रहे हैं और आगे की लीला आप सुनती रहो और आनंद उठाती रहो। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।